बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक बैक्टीरिया डीएनए फिंगरप्रिंट और दूसरा टॉपिक है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं इस चैप्टर के। फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आप सब बच्चे पेज नंबर 41 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। बैक्टीरियल डीएनए फिंगरप्रिंट। Researchers from the University of Colorado in the United States have shown that bacteria found on skin can be used to identify people. कह रहे हैं कि वो रिसर्चर्स जिन्होंने कोलोराडो की यूनिवर्सिटी यानी यूनाइटेड स्टेट की जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें वो रिसर्च वर्क कर रहे थे, उन्होंने जाना कि किसी भी इंसान की जो स्किन है उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है उस शख्स की। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज नो टू पीपल इवन आइडेंटिकल ट्विंस हैव एग्जैक्टली द सेम बैक्टीरिया लिविंग ऑन देयर हैंड्स। कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि दो शख्स जो कि दो लोग या फिर दो आइडेंटिकल या दो ट्विंस भी जो हैं उन दोनों उनके जो हाथ हैं उनमें जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो सेम हो सकते हैं। दीज बैक्टीरिया आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द थिंग्स यू टच। और ये बैक्टीरिया फिर उस जगह शिफ्ट हो जाते हैं जिस जगह आपने हाथ लगाया। अब जैसे मैं कॉपी को या बुक को हाथ लगाती हूँ तो बैक्टीरिया बुक को या कॉपी के अंदर चला जाता है। By studying the bacterial DNA, specific bacteria found on surface can be matched to the hand of the person they came from. जब बैक्टीरियल डीएनए के मुतालिक पढ़ा जाता है तो ये पता चलता है कि ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो कि सरफेस से इंसानी हाथ में आया है, इंसानी हाथ में आ चुका है बैक्टीरिया, ठीक है, उन दोनों वो कहाँ से आया है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो करना आसान हो जाती है। These bacteria can be used as a type of fingerprint because their uniqueness and their ability to remain unchanged for several weeks. कह रहे हैं वो जो बैक्टीरिया जो इंसानी हाथ में होता है वो फिंगरप्रिंट्स को मालूम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। क्यों? क्योंकि वो कई हफ्तों तक जो है ना वो बैक्टीरिया कई हफ्तों तक अपनी खसूसियात को बरकरार रखता है, फिर उसके बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। In the study, the research team swapped computer keyboard. They were able to match specific bacteria from the keyboard to bacteria found on fingertips of the people who had used them. एक पढ़ाई के तालीम के मुताबिक ये भी पता चला रिसर्चर्स को कि अगर ऐसा हो कोई शख्स कीबोर्ड यूज़ कर रहा था, उसके की जो हाथ में बैक्टीरिया थे वो कीबोर्ड में शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब वो कीबोर्ड से बैक्टीरिया उठाकर अगर उसको मैच किया जाए इंसानी फिंगरप्रिंट्स के साथ तो क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाएंगे और जिससे ये पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया इस शख्स के हाथ से शिफ्ट हुआ है कीबोर्ड में। In a similar test, the research team was able to match computer mice to their user after analyzing bacteria swapped from the palm of each user's hand. The researchers believe that their method of bacterial analysis could be a useful tool to identify criminal when human DNA or a clear fingerprint can't be obtained. अच्छा, सेम यही एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म किया गया कंप्यूटर में मौजूद जो माउस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इससे ये हमें पता चला कि रिसर्चर्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब क्राइम सीन के पॉइंट पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे होते तो बैक्टीरिया को हासिल करके वहाँ से क्राइम सीन से तो भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कौन सा शख्स है जिसने क्राइम किया है या क्राइम सीन पर कौन कौन मौजूद था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एज वी सॉ इन द केस ऑफ राइस, द जीन इन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज इट्स जीनोम। जैसे कि राइस के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो राइस जीनोम का टॉपिक था पिछले पेज पर, पेज नंबर 39 पर, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि तमाम जितने भी एक जानदार के अंदर जितनी भी जीन्स हैं वो सारी कलेक्टिवली जीनोम कहलाती हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज़ वर्कड आउट द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ऑल द जीन ऑन आवर क्रोमोसोम्स। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें काम किया गया है, ये काम किया जा रहा है उन तमाम जीन्स के ऊपर जो एक जानदार या एक ह्यूमन के अंदर मौजूद है।
The scientists were surprised to find that humans have only 20,000 to 25,000 genes on their 46 क्रोमोसोम। साइंसदान ये जानकर बहुत हैरान हुए कि एक इंसान के अंदर तकरीबन 20 से 25,000 जीन्स होती हैं। उसमें किस में जीन्स होती हैं? 46 क्रोमोसोम के अंदर इतनी जीन्स पाई जाती हैं। एंड द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3,000 बेसिस। और कह रहे हैं कि अगर हम एक जीन की बात करें तो एक जीन के अंदर 3,000 बेसिस होती हैं। यानी बेसिस से मुराद कौन सी हैं? वो गुआनिन, साइटोसिन, थायोमीन, ये इन बेसिस का जिक्र हो रहा है। एज येट साइंटिस्ट डू नॉट नो व्हाट ऑल द डिफरेंट जीन्स डू, बट फाइंडिंग फैकल्टी जीन इज बिकमिंग ईजियर एंड न्यू ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिजीजेज में सून रिजल्ट्स। कह रहे हैं कि ये बात एक हकीकत है कि साइंसदानों को अब तक सारी मुख्तलिफ जीन्स के मुतालिक नहीं पता चला कि हर जीन किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने मेन जीन के मुतालिक पढ़ लिया है, उसको जानते हैं वो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आने वाले जितने भी दौर हैं उसमें जब इंसानों को जेनेटिकली कोई डिजीज़ होती है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो निकालना या उसका हल निकालना आसान हो गया है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।